प्यार से बंधे रिश्ते। दाव ऐसा खेलना चाहिए जिसका असर बहुत गहरा हो। तुम देखती जाओ, रियांश का इनाम में उस लड़की को वो ज्वेलरी देना उसकी खुददारी पर बहुत बड़ी चोट होगी। अब देखना कैसे उस ज्वेलरी की वजह से इतना बड़ा तमाशा क्रिएट होता है। सर, मीट माय फैमिली। हेलो। बारिश घर के बाहर ही अच्छी लगती है, इसीलिए घर बनवाते वक्त लगवाएं अंबुजा कवच। मजबूती जो पानी को भी रोके। क्या कर रही हो? That is for you। मतलब नहीं चाहिए हमें ये सब। तुम्हारे लिए इनाम, तुम्हें यही तो चाहिए था ना। लेकिन आज तुम डिजर्व भी करती हो, तो ये सब तुम्हारा है, रख लो। तुमने निधि की जिंदगी बचाई, इस घर की इज्जत बचाई है, तो तुम्हारा हम पर एक एहसान है। तो उस एहसान के बदले मैं तुम्हें इनाम दे रहा हूँ, रख लो। रियांश ने तुम्हें चुना है या तुम उससे जुड़ी हो, बस देख लो। वरना रियांश की जिंदगी में वो गलत इंसान तुम ना बन जाओ जैसे निधि की जिंदगी में आरव था। मॉम, क्या बात है, आज अपने हाथों से सांची के लिए कॉफी बनाकर ले जा रहे हो? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने लिए कॉफी बना रहा था, थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई तो मैंने सोचा उसके लिए भी ले जाऊं। बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि सांची ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे इनाम मिलना चाहिए? इनाम? बेटा, इंसान उसी इनाम का हकदार होता है जिसकी वो चाहत रखता है। सांची जो कुछ भी कर रही है इस घर की बहू बनने के लिए और इस घर पर अपना हक जमाने के लिए कर रही है। वो हक जो काव्या को मिलना चाहिए था। खैर, वो ये ज्वेलरी डिजर्व करती है। मैं खुद अपने हाथों से उसे देना चाहती थी, लेकिन अब तुम उसे दे देना। आफ्टर ऑल उसने इस घर के लिए, तुम्हारी बहन के लिए कितना कुछ किया है, उसे ये ज्वेलरी मिलनी चाहिए। बेटा, उसे ये कॉफी वॉफी की जरूरत नहीं है, ये सोना चांदी और हीरो के जेवर की जरूरत है। इससे वो ठीक होगी, ये तो तुम भी जानते हो। इतना क्या सोचना, जाओ जाकर उसे दे दो, जाओ, गो। मैंने सब कुछ देखा, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। लेकिन एक बात कहूं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम रियांश का मन नहीं बदल सकती, क्योंकि वो तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता ही नहीं है। ऐसे में अगर एक इंसान अपनी जान भी क्यों ना दे दे, दूसरे की नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। देखो, तुम एक अच्छी लड़की हो सकती हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि तुम रियांश के लिए भी अच्छी हो। अब रियांश की जिंदगी में काव्या पहले से थी, तुम जबरदस्ती उसकी जिंदगी में घुस आई और अब पूरी कोशिश में हो कि वहीं टिके रहो। ये जो जबरदस्ती के रिश्ते होते हैं ना, बहुत तकलीफ देते हैं। बाकी तो तुम खुद समझदार हो। एक ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे तुम्हें भी सुकून मिले और रियांश को खुशी।
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सांची, you okay? देखो अब रोना मत, जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। सांची देखो, मैंने इंटेंशनली तुम्हें हर्ट नहीं किया है, प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाए? आपको इतनी चिंता क्यों है हमारी? देखो रात बहुत हो गई है, आराम कर लो। आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं। यार तुम्हें कैसे समझाऊं, ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं छोटे मालिक। तो इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? क्या मुझे गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रही हो? अरे कोई एक दूसरे को इनाम नहीं देता है क्या? मुझे लगा तुमने अच्छा काम किया तो मैंने इनाम दे दिया, और मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? अच्छा लगने के लिए इंसान को समझना पड़ता है। अपनापन तो दूर की बात है, आज तक आपने हमें समझने की कोशिश। अरे मैं तुम्हें समझने की कोशिश भी क्यों करूं? किस बात के लिए? तुम हो कौन? हाँ? और तुम एक्सपेक्ट भी क्यों कर रही हो कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश भी करूंगा? क्या कभी जानने की कोशिश की कि मुझे क्या चाहिए? कभी भी? तुम्हें यही लग रहा ना कि मैंने ये ज्वेलरी तुम्हारे हाथों में लाके थोप दी? तो इन घर वालों ने मेरे साथ क्या किया है? ये गोल्डन मोमेंट्स दिखा के, गोल्डन इमोशन, तुम एक परफेक्ट लड़की हो, ये करके तुम्हें भी तो मुझ पे थोप दिया गया है ना। कैसे एक्सप्लेन? ये फूल देख रही हो? बहुत खूबसूरत है, राइट? बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये मेरी जिंदगी में जरूरी हैं? नहीं। इनमें खुशबू भी है, राइट? लेकिन क्या ये खुशबू मेरे अपनों को रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं? नहीं ना। सांची, जिसे तैरना नहीं आता है वो समंदर में डूब ही जाता है, लेकिन इसमें समंदर का दोष नहीं होता। और इस वक्त जो तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं, पता है क्यों आ रहे हैं? किस वजह से आ रहे हैं? किसी दूसरे की जिंदगी में यूं ही जुड़ जाने की वजह से। और ये गहने मैंने सच में तुम्हें इनाम के तौर पे दिए हैं। हमें कोई गहने नहीं चाहिए। अब कम से कम मेरा मान रखने के लिए तो रख लो। छोटे मालिक, आप हमें फिर से गलत समझ रहे हैं। ये गहने देखो, ये मैंने तुम्हें दे दिए हैं, अब तुम्हें जो करना है वो करो। पकौड़ों के मौसम के लिए खास फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल और 100% चना दाल से बना फॉर्च्यून बेसन। क्या? जिसे घर से बाहर निकालना चाहिए उसे ही आप जेवर देके आ रही है? इससे तो साची को लगेगा कि रियांश के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दोनों और करीब आ जाएंगे। मॉम, मुझे लगा था आपने कोई बहुत बड़ा दाव खेला है, इसलिए वो रो रही है। दाव ऐसा खेलना चाहिए जिसका असर बहुत गहरा हो। तुम देखती जाओ,
रियांश का इनाम में उस लड़की को वो ज्वेलरी देना उसकी खुददारी पर बहुत बड़ी चोट होगी। अब देखना कैसे उस ज्वेलरी की वजह से इतना बड़ा तमाशा क्रिएट होता है। अरे कोई एक दूसरे को इनाम नहीं देता है क्या? मुझे लगा तुमने अच्छा काम किया तो मैंने इनाम दे दिया और मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे मैं तुम्हें समझने की कोशिश भी क्यों करूं? किस बात के लिए? तुम हो कौन? हाँ? और इस वक्त जो तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे, पता है क्यों आ रहे? किसी दूसरे की जिंदगी में यूं ही जुड़ जाने की वजह से। तो ठीक तो है ना? हाँ मॉम, आई एम ओके। साची बेटा, ध्यान कहाँ है तेरा? दादी वो मन भटक गया था। रियांश तुम तो अपना ध्यान रखो। इसका मन भटक गया था तो इसका हाथ जलने देते ना, दोबारा ध्यान भटकता नहीं। मॉम, इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके। हमने निधि के भविष्य के लिए आज कथा रखी थी और तुमने हाथ जला दिया इसकी वजह से। निधि के लिए घर में पूजा है और किसी को कानो कान खबर नहीं इस बारे में? मम्मी जी हमने बहुत लेट नाइट डिसाइड किया था, सोचा था सवेरे पूजा के वक्त सबको बता देंगे। और अभी ये तो शगुन होता है, जब जब मौका मिले ना पूजा कर लेनी चाहिए। हाँ ये तो ठीक है, मगर कथा सुनेगा कौन? रियांश सुनेगा। अगर रियांश कथा में बैठेगा तो साची को भी साथ में बैठना पड़ेगा। अरे मैं तुम्हें समझने की कोशिश भी क्यों करूं? किस बात के लिए? तुम हो कौन? हाँ? और तुम एक्सपेक्ट भी क्यों कर रही हो कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश भी करूंगा? दादी हम छोटे मालिक के साथ पूजा में नहीं बैठ सकते। क्यों? क्यों नहीं बैठ सकते? दादी वो हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पर बेटा तुम दोनों पति पत्नी हो और पति पत्नी साथ में बैठे तो ही पूजा स्वीकार होती है और पूजा का फल मिलता है, तो तुम दोनों को साथ में बैठना ही पड़ेगा। मॉम, साची ने पूजा में बैठने से मना क्यों किया होगा? इज एवरीथिंग ओके बिटवीन देम? ठीक ही होगा, वरना साथ क्यों है? मेरी भला से। वैसे भी मैं इस पूजा में ना किसी किस्म की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करूंगी, पहले ही बता देती हूँ। हाँ मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी भाभी। अगर साची ने कहा है कि वो पूजा में बैठेगी तो बस बात खत्म, वो पूजा में बैठेगी। और वैसे भी कौन से पति पत्नी में अनबन नहीं होती? जैसे तेरे और सुनील के बीच में तो सब कुछ ठीक ही रहता है। हाँ बात तो आपकी सही है दादी, पर जहाँ दो लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स तो नहीं होनी चाहिए, है ना मॉम? अगर उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है भी ना, तब भी सांची को कोई हक नहीं है कि परिवार के बीच में ये इश्यूज क्रिएट करे। शी हैज नो राइट।
सांची, 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 दादी की बात को टाल के ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही हो? सिर्फ पूजा में बैठना ही तो है हमें। पूजा में बैठना ही है, उससे पूजा की विधियों का अपमान नहीं होगा, नियमों का अपमान नहीं होगा छोटे मालिक। पूजा में पति पत्नी बैठते हैं, क्या है हमारे बीच में? बताइए ना, क्या है हमारे बीच? इसे तो समझौता तक नहीं कह सकते हम। देखो, तुम एग्जैक्टली जानती हो कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो इस वक्त ये बातें मत करो। आपके लिए किसी बात के कोई मायने नहीं है। जिन चीजों के मायने थे वो नसीब नहीं हुआ। मॉम और दादी की खुशी के लिए मैं ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। और तुम ही कहती थी ना, हमें अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहिए, तो पूजा में नहीं बैठ सकती? प्यार से बंधे रिश्ते, बोलो कैसे भला ये टूटे। प्यार से बंधे रिश्ते, चलते चलते मिले ये सिलसिले। प्यार से बंधे रिश्ते, प्यार से बंधे रिश्ते, प्यार से बंधे रिश्ते। प्यार से बंधे रिश्ते,